दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। आज के दिन माता करवा और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। देश के खास तौर से उत्तरी हिस्से में ये त्यौहार बहुत मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में माता करवा का एकमात्र मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गांव बरवाड़ा में स्थित है और यहाँ पूरे साल अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए पूजा की जाती है। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण चौथ को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर विभिन्न बातें हैं, विभिन्न कहानियां। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की कथा सुनी जाती है। किसी के यहाँ ये कथा दोपहर को सुन ली जाती है, किसी के यहाँ ये कथा शाम को सुन ली जाती है और किसी के यहाँ ये कथा तारों की छाँव में सुनी जाती है। अधिकांश महिलाएं व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। हालांकि इसमें भी अपना अपना श्रद्धा जैसा भाव होता है। मैं आपको बताऊंगा मुख्य रूप से करवा चौथ को मनाने के पीछे भारत में क्या क्या मान्यताएं हैं। बहुत मान्यताएं हैं, सारी मान्यता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दो तीन जो प्रमुख मान्यता हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक करवा माता की मैं आपको मान्यता बता देता हूँ। एक करवा माता नाम की धोबन थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहती थी और अक्सर वहाँ कपड़े धोने का काम करते थे दोनों पति पत्नी। एक बार वो करवा माता जो धोबी की पत्नी थी वो कहीं गई थी, दूर थी। इतने में ही मगरमच्छ ने पति का पांव दबोच लिया, अपने मुंह में दबोच लिया। पति चीखा चिल्लाया, करवा माता धोबी भाग कर आई और उन्होंने एक रस्से में मगरमच्छ को बांध लिया और मगरमच्छ को लेकर यमलोक पहुंच गई। यमलोक में करवा माता धोबन भी पहुंच गई, मगरमच्छ भी पहुंच गया और मगरमच्छ के मुंह में उनके दबा हुआ उनके पति भी पहुंच गया। यमराज ने देखा ये क्या दृश्य है, तीन तीन लोग एक साथ आ रहे हैं। करवा माता ने यमराज से कहा कि हे यमराज, मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए आपके पास आई हूं। आप मेरे पति को अभी छोड़ दीजिए और मेरे साथ भेज दीजिए। यदि आपने मेरे पति को नहीं छोड़ा मैं आपको श्राप दे दूंगी। भगवान यमराज चकित रह गए कि पृथ्वी लोक से एक साधारण सी महिला जो कपड़े धोने का काम करती है वो यमलोक में आ गई और यमलोक में आकर भी मुझे धमकी दे रही है कि या तो मेरे पति को छोड़ दो वरना तुम्हें श्राप दे दूंगी। भगवान यमराज उस महिला की वीरता से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके पति को उसके साथ पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं और उस मगरमच्छ को यमलोक भेज देते हैं। कहते हैं तभी से करवा माता की पूजा करी जाती है और तमाम औरतें करवा माता और भगवान गणेश की पूजा कर कर अपने अपने सौभाग्य की सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। दोस्तों, एक और कहानी है। एक साहूकार थे बहुत बड़े, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादियां हो गई और बेटी की भी शादी हो गई। एक बार सातों बेटे के और उनकी बहुएं तो घर पर थी, बेटी भी घर पर मौजूद थी। करवा चौथ का व्रत आ गया, सबने करवा चौथ का व्रत रखा। अब साहूकार के सातों बेटे शाम को खाना खाने बैठ गए। छोटे बेटे ने अपनी बहन से कहा कि तुम भी खाना खा लो। छोटी बहन ने कहा मेरा तो आज व्रत है, मैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। छोटे भाई से छोटे बहन की ये स्थिति देखी नहीं गई। वो गया और दूर एक ऊंचे पेड़ पर उसने एक चिराग जला दिया और उस चिराग के आड़ में एक चलनी रख दी और आके अपनी बहन से बोला, चंद्रमा निकल आया है, जाओ चंद्रमा देख लो, अर्घ्य दे दो और व्रत खोल लो और हमारे साथ खाना खा लो। भाभियां समझ गई कि बहन की स्थिति देखी नहीं जा रही है इनसे, लेकिन वो चुप रही और बहन जाती है और बहन को वो भाई, छोटा भाई, वो दूर से उस पेड़ पे वो चिराग दिखा देता है, कहता है देखो वो रहा चंद्रमा।
बहन को पता नहीं लगता है कि चंद्रमा है, चिराग है। बहन चंद्रमा समझ के अर्घ्य दे देती है और आके व्रत खोल लेती है। जैसे ही वो व्रत खोलती है और पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, पहले निवाला खाते ही उसको छींक आ जाती है। फिर वो दूसरा निवाला मुंह में डालती है तो उसके खाने में एक बाल आ जाता है। और फिर जैसे ही तीसरा निवाला अपने मुंह में डालती है, अचानक से घर में एक समाचार आता है कि उनकी बेटी के पति की मृत्यु हो गई है। घर में हाहाकार मच जाता है। तब उसकी भाभियां उसे बताती हैं कि तुमने चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया था, तुम्हारे भाई से तुम्हारी स्थिति देखी नहीं गई, उन्होंने झूठ बोल दिया, एक चिराग रख के तुम्हें चंद्रमा बता दिया और तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया और तुम्हारा व्रत टूट गया। इसी वजह से आज तुम्हारे जीवन में ये स्थिति पैदा हो गई है कि अचानक से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पूरे घर में हाहाकार था। उनकी छोटी बेटी ने यह निर्णय करा कि मैं अब अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी और अगले वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण चौथ का इंतजार करूंगी। वो अपने पति के शव को रखे रहती है। पति का शव सड़ गल जाता है, उस पर घास तक उग जाती है। वो घास उखाड़ती रहती है और अलग रख लेती है। अगले वर्ष आता है और फिर कार्तिक मास के कृष्ण चौथ आती है। वो करवा चौथ का व्रत रखती है और रोते हुए माता करवा से कहती है कि हे माँ, पिछले वर्ष मेरी गलती नहीं थी, मेरे भाई से मेरी स्थिति देखी नहीं गई, उसे लगा कि मैं बहुत भूखी हूँ, उसने मेरा झूठ बोलकर व्रत खुलवा दिया। हे माँ, मेरी गलती को माफ़ कर दो और मेरे सुहाग को जीवित कर दो। माता करवा से उस स्त्री की स्थिति देखी नहीं गई। उनको लगा कि हाँ, वास्तव में इस स्त्री की कोई गलती नहीं थी, ये तो पूरा अपना व्रत बाद में ही खोलना चाहती थी, लेकिन इसके भाई से ये स्थिति देखी नहीं गई। उसने चिराग दिखा दिया और इसने व्रत खोल दिया। तो उसके माता करवा इस बात को देखकर अंततः उसे वर देती हैं और उस स्त्री के सुहाग को जीवित कर देती हैं। और दोस्तों, कहा जाता है तब से ही ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और माता करवा की और भगवान श्री गणेश के कार्तिक मास के कृष्ण चौथ को पूजा की जाती है। दोस्तों, एक तीसरी कहानी और है, और वो तीसरी कहानी है, एक अंधी बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा था और एक बहू थी। शादी हो गई थी बेटे की। वो भगवान गणेश की रोज पूजा करती थी और हर महीने के कृष्ण चौथ को व्रत रखती थी। अब एक बार भगवान गणेश उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और कार्तिक मास की कृष्ण चौथ को जब वो व्रत रखे हुए थे, भगवान गणेश उस अंधी बूढ़ी माई को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, बता तू क्या वर मांगना चाहती है, मांग ले, मैं तुझे वही वर दे दूंगा। बूढ़ी माई कहती है कि मुझसे तो कुछ मांगना आता ही नहीं, हे प्रभु, मैं क्या मांगू। भगवान गणेश कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे और बहू से पूछ लेना कि क्या मांगना है। मैं आज जा रहा हूं, कल को फिर आऊंगा और मुझे कल को बता देना कि क्या चाहिए। और ये कह के भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो अंधी बूढ़ी माई अपने बेटे से पूछती है कि भगवान गणेश ने आज दर्शन दिए थे, कल फिर आएंगे, बता मैं क्या मांगू। बेटा कहता है, माँ, हमारे पास धन बहुत कम है, भगवान गणेश से धन मांग लेना। फिर वो अपनी बहू से पूछती है कि बता बहू, मैं क्या मांगू, कल को भगवान गणेश आएंगे। बहू कहती है कि माँ, एक पोता मांग लेना। अब लेकिन उस बूढ़ी माई की जिज्ञासा शांत नहीं होती। वो एक पड़ोसन से बात करती है, कहती है कल भगवान गणेश आएंगे, बेटा कह रहा है धन मांग लो, बहू कह रही है माँ, एक पोता मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू। वो पड़ोसन कहती है, बेटा अपने लालच में कह रहा है धन मांग लो, बहू अपने लालच में कह रही है कि एक पोता मांग लो। तुम भगवान गणेश से कहना तुम अंधी हो कि हे भगवान गणेश, मुझे नेत्रों की ज्योति दे दो ताकि मैं इस संसार को देख सकूं।
अगले दिन भगवान गणेश फिर दर्शन देते हैं और कहते हैं, बता बूढ़ी माई, अब तो तुमने अपने बेटे और बहू से पूछ लिया होगा, बताओ क्या चाहते हो। तब वो बूढ़ी माई भगवान गणेश से कहती है, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध देता देखूं देवो, और मेरे परिवार को सुख देवो, और सबसे अंत में मुझे अपने अपने श्री चरणों में स्थान देवो। भगवान श्री गणेश खुश हो गए, हंस पड़े, बोले, हे माता, कल तो तुम कह रही थी मुझसे कोई मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगू। आज तो तुमने सब कुछ मांग लिया, बेटे के लिए धन मांग लिया, बहू के लिए पोता मांग लिया, परिवार के लिए सुख मांग लिया, अमर सुहाग मांग लिया, लेकिन माँ, तुमने मेरी बहुत पूजा करी है, तुमने जो कुछ भी मांगा है मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ। दोस्तों, भगवान गणेश के बारे में यही कहा जाता है कि वो देने में कंजूसी नहीं करते। कहानी ये भी है कि भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को इसीलिए कहा था कि तुम धन बांटने का काम भगवान गणेश को दो, क्योंकि वो दोनों हाथों से भक्तों पर धन वर्षा करते हैं और लोगों पर आने वाली परेशानियों का हरण करते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री गणेश उस अंधी बूढ़ी माई को सब कुछ देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये विभिन्न कथाएं हैं, अभी और भी कथाएं हैं, लेकिन मेरे वीडियो के कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मुख्य 3 थी वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं सभी उन सुहागिनी महिलाओं को जो आज व्रत रखे हुए हैं यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय की ओर से बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और माता करवा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज के दौर में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो इस तरीके के व्रतों को स्वीकार नहीं करते। आमतौर पर ऐसी महिलाएं फेमिनिस्ट कहलाती हैं। यदि आपने फेमिनिस्ट महिलाओं को देखा होगा, उनकी निजी जिंदगी को देखा होगा, या जो फेमिनिस्ट कल्चर का समर्थन करने वाले पुरुष होते हैं उनके निजी जीवन को देखा होगा, तो आपको सूंघने में बहुत बदबू आएगी। हालांकि मैं इस विषय पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग विषय हो जाएगा कि फेमिनिस्ट महिलाएं या फेमिनिस्ट महिलाओं का समर्थन करने वाले पुरुष कैसे होते हैं। लेकिन हाँ, यदि वो करवा चौथ के एक व्रत को लेकर कहते हैं तो मैं जरूर कहूँगा महिलाओं से, व्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। जरूरी नहीं है पूरे दिन आपको निर्जल रहना है, जरूरी नहीं है पूरे दिन भूखा रहना है। श्रद्धा भाव बहुत बड़ी चीज है। जब तक भूखी रह सकती हो तब तक भूखी रहो। हालांकि मैं व्रतों को हमेशा साइंटिफिक दृष्टि से देखता हूँ और मेरा ये मानना है कि सप्ताह में एक आध व्रत, कोई ज़रूरी नहीं है भगवान के नाम पर ही रखें, आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपकी जब बॉडी भूखी होती है तो वो आपकी बॉडी के विषैले कीटाणुओं को खाकर आपको सुरक्षा प्रदान करती है और अपनी भूख को मारती है। इसलिए व्रत हिंदू धर्म का एक साइंटिफिक त्यौहार है, साइंटिफिक देन है। इसलिए लेकिन व्रत के नाम पर जो बहुत कुछ होता है कि अब रात को मालपुआ खाना है, पकौड़े खाने हैं, फल खाने हैं, जूस पीना है, इसका यदि ये सब कुछ करना है तो उस व्रत का कोई तात्पर्य नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है कि आप कुछ समय के लिए भूखा रहें और ये निरंतर एक प्रक्रिया अपनाते रहें। इससे आपकी बॉडी आपके शरीर के विषैले कीटाणुओं को खाएगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। और मैं करवा चौथ के व्रत पर भी ये कहूँगा महिलाओं से, निर्जल रहने की ज़रूरत नहीं है, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने श्रद्धा भाव से व्रत रखिए, जितने समय रख सकती हो, जितना रख सकती हो उतना रखिए। बस मन में श्रद्धा भाव रखिए, भगवान श्री गणेश की पूजा करिए, माता करवा की पूजा करिए और अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने का उनसे वरदान मांगिए। दोस्तों, आज की बात मैं यहीं करूँगा, फिर मिलूँगा, किसी विषय पर बात करूँगा और चलते चलते फिर कहूँगा
कि यदि चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी को नमस्कार।